जब आप पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो वह आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। विज्ञान की भाषा में इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। असल में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति बदल जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मापते हैं। अब कल्पना कीजिए कि प्रकाश एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम जैसे कांच से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम जैसे हवा में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे हम प्रकाश के एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां प्रकाश बाहर निकलने के बजाय वापस उसी माध्यम के अंदर मुड़ जाता है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है और यही वह जादुई सिद्धांत है जिस पर पूरा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बनावट को देखें तो यह मुख्य रूप से 3 परतों से बना होता है। सबसे बीच में होता है कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है। इसके ठीक ऊपर होती है क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है ताकि प्रकाश की किरणें टकराकर वापस कोर में आती रहें। सबसे बाहर होती है कोटिंग, जो इसे मजबूती देती है। लेकिन यह सिग्नल कैसे पहुंचाता है? मान लीजिए आप एक मैसेज भेजते हैं। सबसे पहले वह डेटा बाइनरी कोड में बदलता है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए लेजर की मदद से लाइट पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये रोशनी की किरणें फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हुई हजारों किलोमीटर दूर तक बिजली की रफ्तार से पहुंचती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता, जिससे सिग्नल की क्वालिटी खराब नहीं होती। साथ ही इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमें हाई स्पीड इंटरनेट और बिना किसी रुकावट के डेटा मिलता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर के जाल से जुड़ी हुई है।